आजकल शिक्षा को लेकर सरकार इतनी सारी सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। हर बच्चों के पास मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप हैं, लेकिन हर बच्चों का कोचिंग आना क्यों ज़रूरी है? बच्चे तो मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, लैपटॉप से भी, अपना जैसे सुविधाएं प्रदान कर रही हैं सरकार वैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बात है कि क्यों उनका कोचिंग आना क्यों ज़रूरी है? पेरेंट्स भी परेशान रहते हैं, हर रोज़ कोचिंग आना है। आइए हम जानते हैं चर्चाओं में आपके खास मेहमान राजीव विश्वकर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं इंडियन न्यूज़ का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो शिक्षा से संबंधित है। इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, हम चाहते हैं आप दर्शकों को अपना स्वयं परिचय दें। नमस्कार, मैं राजीव विश्वकर्मा, समर्पण क्लासेस का डायरेक्टर, जो कि हमारे लॉट नंबर 2 जयसवाल स्कूल रोड पर स्थित है। सर, आपकी कोचिंग कब से शुरुआत हुई और कब से आपने सोचा कि हमें क्यों कोचिंग चलाना चाहिए? एक्चुअली मेरा शुरू से एक मन था कि सामाजिक तौर पर कुछ सेवा का कार्य किया जाए, और मेरे मॉम भी एक्चुअली विभाग से रही हैं। मेरे पापा स्पेशली फिजिशियन डॉक्टर रहे हैं, तो सेवा का भाव बचपन से था, इसलिए मैंने इस क्षेत्र को चुना। सर, अभी आपने बताया कि आपके पिताजी डॉक्टर थे, और डॉक्टर तो भगवान के रूप होते हैं, लेकिन आपने क्यों ये शिक्षा की लाइन चुनी? एक्चुअली जब मेरे पापा के सामने कोई भी पेशेंट आते थे तो मैं देखता था कि वो बहुत सारा क्वेरी करते थे, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद शिक्षा का थोड़ा सा अभाव है, जो बहुत सारा प्रश्न करते थे। इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहिए और बॉटम से काम करने का एक मौका मिलेगा। सर, आपने जो शिक्षा का चुना है, आपने कब से कोचिंग स्टार्ट किया है? मेरी शिक्षा सन 2005 से स्टार्ट है, और मैंने अपने कोचिंग का नाम समर्पण क्लासेस रखा, क्योंकि समर्पण मतलब सेवा, तो सेवा और समर्पण का तालमेल मैंने बहुत अच्छे से चुना। सर, आपकी कोचिंग में और भी लोग पढ़ाते हैं या सिर्फ आप ही पढ़ाते हैं? नहीं, मेरी कोचिंग एक तौर पे सभी बच्चों के लिए है। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश सभी चलता है, और मैं स्पेशली केवल इंग्लिश पढ़ाता हूँ। और आपने जो टीचर्स को रखा है वो प्रोफेशनल हैं, उनकी एजुकेशन क्या क्या है? मेरे यहाँ सारे टीचर्स प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि सभी के पास बीएड डिग्री की कंपलसरी हमने रखा हुआ है, और सभी ग्रेजुएट और पीजी है, और उसमें मेरी वाइफ भी पीजी के थ्रू एज अ ड्राइंग टीचर्स हैं। सारे बच्चे तो वो स्कूल जाते हैं रोज़, लेकिन उनका क्यों ज़रूरी है कोचिंग आना? पूरा सारी इतनी सुविधाएं, स्कूल में भी पूरा सिलेक्शंस होता है, इतनी अच्छी पढ़ाई होती, इतनी अच्छी एजुकेशन होती, लेकिन कोचिंग ही क्यों आना ज़रूरी है? आम तौर पर मैं ये बताना चाहूँगा आप सभी को कि कोचिंग क्लासेस स्कूल से अलग नहीं है। सरकार हर बच्चों को शिक्षित करना चाहती है, तो सरकार के हम लोग अभिन्न अंग हैं, और जहाँ तक कि स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलती है, तो हम लोग भी जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वो एक तरीके से सरकार का हम लोग काम ही कर रहे हैं। बच्चों का सर्वांगीण विकास ही हो रहा है, तो कोचिंग और स्कूल में मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंट है। ये आम तौर पर शिक्षा ही है, और इसे शिक्षा से ही लेना चाहिए, अदरवाइज इसे किसी तौर पे नहीं देखना चाहिए। सर, जैसा कि आपने बताया कि वो कोचिंग और स्कूल दोनों तो एक ही बात है, लेकिन बच्चे अगर स्कूल ना जाएं और अगर रोज़ कोचिंग आए तो उनका पूरा पढ़ाई हो पाएगा? नहीं, इस बात से मैं वाकिफ़ नहीं रखता। बच्चों का स्कूल जाना बहुत ही अनिवार्य है। उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि स्कूल में हर तरीके की चीज़, खेल कूद के माध्यम, साधन, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। कोचिंग जो एक शिक्षा का माध्यम है, वो कह सकते हैं कि युवा जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसके रोज़गार का अवसर कोचिंग है, तो वो शिक्षा देता है। लेकिन शिक्षा विद्यालय में लेना वो एक अलग होता है, और हमारे यहाँ जो शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा भी वही है, बट हम शिक्षित कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्कूल बंद हो जाए, स्कूल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी तो स्कूल से ही आया हूँ, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। शिक्षा का केंद्र बिंदु स्कूल था, है और रहेगा, और हम लोगों को सरकार ने मौका दिया है कि युवा भी आएँ और कोचिंग संस्थानों के माध्यम से रोज़गार का अवसर प्राप्त करें, पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग को सेवा मिला और हम लोग अपना पूरा कर रहे हैं। सर, आपने तो बहुत सही कहा, लेकिन बच्चे कोचिंग रेगुलर जाते हैं, स्कूल नहीं। आपका इस पे क्या विचार है?
नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली सरकार पहले से ही एक बाउंडेशन रखी है कि 70% अटेंडेंस मस्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जहां आप इस चीज़ को देख रही हैं वो 30% जो एब्सेंट लैप्स करना है, आप उस नज़रिए को देख रहे हैं। मेरे जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, आई थिंक 70% अटेंडेंस स्कूल में सभी देते हैं। सर, आप किस किस क्लास को पढ़ाते हैं? मैं 9 to 12 की क्लास को पढ़ाता हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम तो शुरू होने वाली है 9 to 12 की, लेकिन आप लोग कैसे तैयारी करवाते हैं? बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कराने से पहले हम लोग बच्चों का लगातार टेस्ट लेते हैं। हर वीकली टेस्ट होता है। हर टीचर अपने अपने जो भी डिपार्टमेंट के हैं वो टीचर्स टेस्ट लेते ही रहते हैं। और सबसे ख़ास तौर पर ये कि हमारे यहाँ किसी बच्चे को अगर बोर्ड देना है तो उससे पहले हम लोग एक बोर्ड के कॉपी की तरह ही उन्हें कॉपी मुहैया कराई जाती है, और जितने घंटे टेस्ट पेपर्स बोर्ड में होने वाले रहते हैं उतने ही घंटे का टेस्ट हम लोग प्री लेते हैं 2 से 3 बार। उसके बाद ही हम बच्चों को एनालाइज करते हैं कि बोर्ड के लिए क्या कमी है। अगर किसी बच्चे में पर्टिकुलर कोई कमी आती है तो अलग से उसके लिए हम लोग क्लास की व्यवस्था कराते हैं, और यहाँ तक कि व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेज और वीडियो कॉल के थ्रू भी बच्चों को हम लोग सुविधा देते हैं, जिससे काफ़ी बच्चे हम लोग को संतुष्ट मिलते हैं। तक के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में आपके बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा प्रीवियस ईयर में? प्रीवियस ईयर की अगर बात किया जाए तो मेरे यहाँ हाई स्कूल 93% और 12th में 91% तक हम लोग हाईएस्ट गए हैं। और ऐसा कोई वर्ष नहीं रहा है जहाँ पर हम लोग 90% या 90+ ना बच्चों को दिलाए हों। हालांकि बच्चों को दिलाना ये कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि बच्चों की भूमिका उसमें अहम होती है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हम लोग तो सिर्फ उन्हें मार्क प्रोसेस करते हैं। जैसा कि हमारे यहाँ लाल सर, गुड्डू सर, शुभम सर जब भी क्लास लेते हैं तो क्लास को काफ़ी रुचिकर बना कर रखते हैं, और छोटी छोटी बातों पर ये लोग छोटे छोटे प्रैक्टिकल भी करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल के साथ ही क्लासेस में पढ़ाते हैं तो क्लास काफ़ी रुचिकर हो जाता है। और मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ तो थोड़ा हंसमुख सा स्वभाव में रख कर ही क्लासें पढ़ाता हूँ ताकि बच्चे बोर ना हो। ये हम लोग की स्ट्रेंथ पावर कोचिंग के है, और मेरी टीम बहुत ही बेहतरीन टीम है, और मैं आभार प्रकट करता हूँ ईश्वर का कि मेरे पास इतनी अच्छी टीम है। जैसा कि सर बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस आने वाले हैं, आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं समर्पण क्लासेस के सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ, और इसके बाद जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में सम्मिलित होने जा रहे हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं छोटा सा एक एडवाइस ये करूँगा कि जो भी आप पढ़ें वो चिंता मुक्त पढ़ें, और पढ़ने के बाद लिखें ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन रिटेन होने वाला है। तो आपकी लिखावट पर ही आपके मार्क्स हैं, और अध्ययन लगातार करिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, और इंडियंस न्यूज़ का ढेर सारा आभार, और सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार।